तो कुछ और प्रॉपर्टीज पे बातचीत करते हैं अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। पहला ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मतलब इसमें मीन मीडियन और मोड तीनों एक ही कॉन्साइड कर जाते हैं। तो मीन निकाल लिया तो समझ लो बाकी भी निकल गए। तो इसको लंबा है तो एज ए थ्योरम कर लेते हैं। फॉर फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड कॉन्साइड। तो क्योंकि अगर यही आ जाए कि ये निकालो वो निकालो तो पता होना चाहिए कि ये सब एक ही होते हैं। ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि मीन म्यू है। लेट मीन म्यू और मीडियन को एम मान लेता हूँ। मीडियन मतलब मिडिल पोजीशन पर जो पोजिशनल मीन, एम मान ले। पहले इतना ही करते हैं, मोड बाद में करेंगे। तो मीडियन का मतलब है सिंपल कि जहां पर मीडियन होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर यही मीडियन है, वो तो हम आंसर तो पहले ही पता लग गया। तो इसका मतलब जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, एरिया बराबर होगा। कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया तो मैं निकालना चाहूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर एम तक, एफ एक्स टी एक्स जो भी फंक्शन है उतना ही एम से इन्फिनिटी तक भी होना चाहिए फिर। तो एफ एक्स या फाइव एक्स एक ही बात है, आप चाहो तो फाइव एक्स लिख रहे थे, हम फाइव एक्स लिख दो। तो इसकी वैल्यू आई थी, याद है, 1/σ√2 पाई थी। ये तो बाहर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से एम तक ई की पावर में माइनस हाफ था, और एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर dx। ये ठीक है। यस सर। हम्म। अगर ये मीडियन तक है बेटा, पूरा एरिया वन था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, तो ये एरिया हाफ होना चाहिए फिर, क्यों? यस ऐसा। सर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन। भाई मीडियन की डेफिनेशन ही यही है कि पूरा एरिया अगर वन है तो माइनस इन्फिनिटी से एम तक या फिर एम से इन्फिनिटी तक भी हाफ होगा। हम्म। इसको सॉल्व करना है तो फिर वही एक्स माइनस म्यू अपॉन σ√2, इसको टी मान लेते हैं। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा σ√2 टाइम्स टी टी। तो आपके पास लिमिट हो जाएगी जिस समय आप एक्स टी जो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे वो तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, σ√2 पाई। अगर जिसमें एम रख देंगे आप एक्स टी जो पर, तो ये तो बड़ा बड़ा हो जाएगा यार। हम्म। क्या आ जाएगा ये? क्या इसको हम पहले ही तोड़ लें दो हिस्सों में, म्यू म्यू से एम तक। चलो कोई बात नहीं। ये आ जाएगा एम माइनस म्यू अपॉन σ√2 टी टू द पावर, क्या आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर ऑन टू σ√2 dt इक्वल टू हाफ।
सिग्मा रूट टू कैंसिल, 1/√पाई। अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूंगा, माइनस इन्फिनिटी से म्यू तक एक करूं और म्यू से एम तक दूसरा कर लूं, तो कैसा रहता? ऐसा तोड़ देता तो उसके बाद इसको लिमिट रखता तो शायद ज्यादा सही रहता ना, क्योंकि एक्स टी जब म्यू रखता तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो आ जाता पहले। चलो कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। आप प्लीज ऐसा करिए, इस कैलकुलेशन को फिर करेंगे, इस वाले को पहले तोड़ लेते हैं, हमारे लिए चीजें शायद थोड़ा आसान हो, मेहनत कम पड़ेगी और कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है। हाँ ये सॉरी, ये वाला, ये ऊपर रहेगा। आपके पास माइनस इन्फिनिटी से एम तक का इंटीग्रेशन हाफ लिखा आपने, तो उसको आप 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से म्यू और म्यू से एम कर लीजिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। मैं इसको एक बार और समझा दूं। ये जो ऊपर वाली लाइन है, आप इसको ये समझो, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने माइनस इन्फिनिटी से एम था बेटा, तो इसको मैंने सीधे मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पहले यहाँ तोड़ लेते हैं। ये 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से एम को माइनस इन्फिनिटी से म्यू और म्यू से एम तक हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, ठीक, बाकी सब्स्टिट्यूशन वही रहेगा। तो ये लाइन हटेगी, बस हो गया, ये वाला, इसकी जरूरत नहीं है। अब सब्स्टिट्यूशन में देखिए प्लीज, आपने सब्स्टिट्यूशन भी वही रखना है। ये सबसे नीचे जो लाइन लिखी है मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 1/, ताकि टिस्टी जो क्या लिखना है आपके लिए चीजें इजी हो जाएं। हमारा ये था माइनस इन्फिनिटी से म्यू तक, तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा√2 का होल स्क्वायर dx। सबसे नीचे वाली लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ, बस हो गया, और म्यू से लेकर एम तक, ताकि लिमिट आपको समझ में आ जाए। ई की पावर माइनस अपॉन एम का, नहीं, अपॉन सिग्मा√2, सिग्मा√2 का होल स्क्वायर dx, दिस इक्वल टू हाफ है, ठीक। एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा√2 को आपने टी लिया है, वो रहने देते हैं, dx t हो गया। अब जरा लिमिट पे ध्यान दीजिए प्लीज, 1/√2 पाई बाहर, और लिमिट पे, लिमिट क्या होगी पहले वाले में, माइनस इन्फिनिटी से एक्स टी, जो जीरो। माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, एक्स टी जो म्यू रखोगे तो जीरो आएगा यहाँ, यस सर। e की पावर माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी टी। सिग्मा√2 dt प्लस, दूसरे में रखो एक्स टी जो म्यू रखोगे तो जीरो, एक्स टी जीरो। जो एम रखोगे तो, सर एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा√2। अच्छा, एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा√2 ई की पावर माइनस टी स्क्वायर सिग्मा√2 dt, ये हाफ है। पहला सॉल्व हो जाएगा, पहला तो सॉल्व हो यस जाएगा सर। इजीली। पहले वाले में ना, अब ऐसा करते हैं, सिग्मा√2 से सिग्मा√2 कैंसिल,
ये केवल माइनस इन्फिनिटी से जीरो को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको पहले। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ई टी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी है, जैसे आप इसको आई मान लीजिए। पहले लिमिट जीरो से इन्फिनिटी बनाना जरूरी है, तो आप ऐसा करिए, टी टी जो माइनस यू, कुछ और यू माइनस यू कर लेते हैं, डी टी इक्वल टू माइनस टी। तो आप देखिए प्लीज लिमिट, लोअर लिमिट में टी टी जो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस यू, यू इक्वल टू इन्फिनिटी, और जीरो रखने पे जीरो, ई टी पावर माइनस टी टी जो माइनस यू का स्क्वायर, और डी टी जो माइनस डी यू। तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी माइनस डी यू से, तो ये आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर डी यू। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब आपके पास से जीरो टू इन्फिनिटी है, तो गामा फंक्शन बना लीजिए। सपोज यू स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, अभी पीछे भी किया था, यू इक्वल टू लैम्डा की पावर हाफ, तो डी यू इक्वल टू हाफ लैम्डा की पावर माइनस हाफ डी, डी लैम्डा। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई टी पावर माइनस लैम्डा, और डी यू टी जो हाफ बाहर, लैम्डा टी पावर माइनस हाफ को हाफ माइनस वन डी लैम्डा। तो हाफ तो ठीक है, ये गामा हाफ आ जाएगा। गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है, तो ये रूट पाई अपॉन टू। इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ये ठीक है। तो यस। आप पिछले में इस चीज पर रूट टू अपॉन, तो बाहर से क्या था बेटा, जरा मुझे रिकॉल कराइए। बाहर से था वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई, अंदर इस चीज जो आ गया रूट पाई बाई टू, इंटू कुछ और लिखा था, सिग्मा रूट टू यस सर, सिग्मा रूट। प्लस सिग्मा रूट टू दूसरे में भी आया होगा। ये कहाँ से था, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर, नहीं जीरो से जीरो से m माइनस एम माइनस म्यू अपॉन रूट टू, सिग्मा सॉरी रूट, रूट टू, और ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। डी टी। ये हाफ है ना, चलो हो गया। यस सर। ठीक। अच्छा, ये बाहर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, रूट टू पाई से रूट टू पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा? केवल हाफ बचेगा शायद। यहाँ सिग्मा रूट टू से सिग्मा रूट टू कैंसिल, वन अपॉन रूट पाई। ठीक है, जीरो से लेकर एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट टू, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी की वैल्यू हाफ आ गई। प्लीज देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, अब करना कुछ नहीं है। ये हाफ से ये हाफ कैंसिल, ठीक है। यस सर। वन अपॉन रूट पाई, आप प्लीज ध्यान दीजिए, जीरो एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट टू, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। जबकि एक्सपोनेंशियल कभी जीरो नहीं होता, हाँ, ये नॉलेज हमारे पास है। एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस टी स्क्वायर का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये इस तरह से आएगा, एसिम्प्टोटिक होगा, नीचे को डिक्रीजिंग होगा, और टी टी जो माइनस टी रखने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इधर भी हो सकता है। ये कभी जीरो नहीं होता। इंटीग्रेशन फिर भी जीरो आ रहा है, जबकि कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है। ऐसा तभी होता है जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो। ये बात ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर कभी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से जीरो आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। एक सिचुएशन ये होती है बच्चों कि कर्व का जितना एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है, उतना ही नीचे भी हो।
सपोज ये ए से बी तक होता, जितना प्लस में हो उतना ही माइनस में हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल तो नीचे आता ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों लिमिट सेम हो जाएं, तब भी तो इंटीग्रेशन जीरो होगा ना ए से ए तक। यस सर। अगर आप ए से ए तक किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, जीरो आएगा नहीं आएगा। यस सर। तो यहां पर गौर करिए, आपका जो कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, तो नीचे आना तो छोड़ो, दूर की बात है। तो एक्सपोनेंशियल का कर्व कैसा होता है मैंने ऊपर बना दिया आपको। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है फिर, जब प्लस माइनस वाला एरिया वाला नहीं है और इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर है। अपर यस लिमिट सर। क्या है, एम माइनस म्यू अपॉन, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये अगर ये जीरो करते हो तो एम इक्वल टू म्यू मिलेगा या नहीं। यस सर। एम और म्यू बराबर होंगे तभी तो अपर लिमिट भी जीरो आएगी, और ये तभी इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होगी। तो इससे क्या साबित हुआ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जितना मीन है उतना ही मीडियन है। मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ, अगर कहीं ऐसा लगा हो कि दिक्कत हो रही है समझने में। देखो, हमने क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लिया था, और माइनस इन्फिनिटी से एम तक का जो एरिया होगा हाफ होगा, उसको दो हिस्सों में तोड़ा है, माइनस इन्फिनिटी से म्यू और म्यू से एम। माइनस इन्फिनिटी से म्यू वाला जो है वो इजीली कन्वर्ट हो गया था किसमें, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, उसको मैंने जीरो से इन्फिनिटी बना दिया, तो उसकी वैल्यू हाफ आ गई, सॉल्व हो गई। ठीक है ना, ये था। अब मैंने ये समझाने की कोशिश की, कभी भी इंटीग्रेशन जीरो आता है तो उसका क्या मतलब है, या तो जितना पोर्शन जो एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा, तभी जीरो आ रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो लिमिट है दोनों वो बराबर होंगी, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहते हैं, तो एरिया प्लस माइनस वाली तो बात ही नहीं है, तो फिर लिमिट बराबर होंगी। समझ में आ गया पूरा। यस सर। चलो ठीक, तो हमने क्या साबित किया अभी तक, ये दोनों बराबर है। अब क्या साबित करना रह गया अभी, म्यू क्या था मीन, एम क्या है मीडियन, और तीसरा क्या है मोड। तीनों बराबर है, मोड का मतलब क्या होता है, सर कोई फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम टाइम आ रही हो। हाँ यहाँ पर जब कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात आएगी तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़ेगा फिर अब, e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए फाइव एक्स मैक्सिमम हो। मैक्सिमा मिनिमा निकालना है बच्चों, इसका ना लॉग ले लो पहले, आसान नहीं पड़ेगा नहीं तो। लॉग ऑफ फाइव एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई, इसको ऐसे ही रखो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट का लॉग लेंगे तो माइनस आ जाएगा, सर माइनस हाफ। सिग्मा रूट टू का होल स्क्वायर, बाकी लॉग ई बेस ही वन हो जाएगा। समझ में आया। यस सर। ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फाइव डैश एक्स
नहीं, 1/5x, 5 extra 5 dash x equal to 0 minus 2 times x minus mu upon sigma root 2। ये आ जाना है आपके पास। ठीक है, तो 5 dash x आपके पास जो है -2 times x minus mu अपॉन सिग्मा रूट 2 इंटू 5x है। ये आ रहा है आपके पास। 5 डबल डैश x क्या आएगा? एक बार और करो। तो पहली टर्म का करोगे तो -2 आएगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट 2 एक्स्ट्रा 1 -0 अपॉन, ये तो बाहर ही रहे, सिग्मा रूट 2। इसमें 5x ऐसे ही -2 टाइम्स x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट 2। अब 5 एक्स्ट्रा करेंगे तो 5 डैश x। अच्छा ये बताइए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो तो क्या करना चाहिए? ऑफ फंक्शन, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए ना। 5 डैश x से 0 करोगे तो x कितना मिलेगा? म्यू। एट x इक्वल टू म्यू। 5 डबल डैश x निकालो तो देखिए, एक्स की जब म्यू रखेंगे तो सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म निगेटिव आ रही है या नहीं? मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू म्यू। तो फंक्शन की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम आ रही है वो म्यू पर है, तो वही मोड हुआ या नहीं? मोड का मतलब जहां पर वैल्यू मैक्सिमम है। तो फाइनली मोड भी म्यू ही आ गया, मीडियन भी म्यू ही है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों चीजें एक ही। आपको ये सब समझ में आया? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ से? सर ये डबल डेरिवेटिव से। अच्छा, 5 डबल डैश तो बेटा सिंपल डिफरेंशिएशन है ना। अब यस सर। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आपने। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करोगे तो 5 डैश x को 0 करोगे तो x इक्वल टू म्यू मिल जाएगा वहां से। यस सर। अब x की जो म्यू अगर सेकंड डेरिवेटिव में रखोगे तो सेकंड डेरिवेटिव में जरा गौर करो क्या हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव में सेकंड टर्म 0 हो जाएगी या नहीं, ये वाली x की जो म्यू रखने पे। यस सर। और फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगी। हम्म। फर्स्ट टर्म इसलिए क्योंकि जरा इक्वेशन 1 पर गौर करिए, इक्वेशन 1 सबसे ऊपर लिखिए। एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होता नहीं है, पता ही है। तो फिर 5x हमेशा पॉजिटिव है या नहीं? अरे भाई, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नहीं होता कभी भी। यस सर। चाहे 5x e की ग्रेटर पावर देन -x हो, ये भी हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो फिर 5x तो पॉजिटिव है, बाहर से माइनस है, तो इसका मतलब 5 डबल डैश x क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है कहीं पर, तो फंक्शन वहां पर मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम मिनिमा से। यस सर। तो मैक्सिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिली? सर म्यू। म्यू पर, तो वही मोड हुआ। यस सर। वह हो गया फिर। तो जो मोड है आपका वही म्यू है और वही मीडियन भी था। तो आपने ये दिखा दिया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है।
उसमें मीन मॉड मीडियन तीनों एक ही आते हैं। अच्छा सवाल है, कई सारे कंसेप्ट लग गए इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। सो दैट द mean deviation from the mean deviation from the mean of its normal mu sigma square is sigma times रूट टू अपॉन पाई। ये जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, तो उसका मीन डेविएशन मीन से, तो पहले मीन डेविएशन की डेफिनेशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो अबाउट मीन है मीन, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सबका समेशन मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डीएक्स। वहां समेशन होता था तो डीएक्स नहीं ले आते थे, यहाँ पर ये निकालना है बस, हो गया। अब सारा खेल तो इंटीग्रेशन का हो गया। उसके बाद अब वैल्यू रख दोगे पाई एच टी, तो वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस मी ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस मी अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर डीएक्स। तो अब आपकी सारी मेहनत इसमें लग गई। तो फिर वही करते हैं, लेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट टू, इसको टी मान लीजिए, तो डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा रूट टू टाइम्स टी टी। तो एम डी लिख लेता हूँ, मीन डेविएशन, तो वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई, तो ठीक है, कुछ और भी आएगा तो थोड़ी जगह छोड़ लेते हैं। लिमिट एक्स टी जो वही रहनी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स माइनस म्यू टी जो ऊपर आ जाएगा सिग्मा रूट टू इंटू टी मॉड ई की पावर माइनस टी स्क्वायर और डी एक्स टी के ऊपर सिग्मा रूट टू डी टी। सिग्मा रूट टू एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। एट सिग्मा रूट टू और एट सिग्मा रूट टू कैंसिल, रूट पाई नीचे आएगा। रूट पाई नीचे बचा, सिग्मा रूट टू एट कैंसिल हो गया, ठीक है। मॉड ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अरे वाह। बच्चों ये बताओ, ये फंक्शन इवन है ऑड है, जो इंटीग्रल साइन के अंदर है, ये वाला। इसमें टीची सर जो इवन माइनस टी क्यों? रखने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नो सर। तो टू टाइम्स हो जाएगा फिर, टू सिग्मा रूट टू ऑन रूट फाइव, और हम इसे लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी टी टी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। मॉड हट गया फिर, अब जीरो से इन्फिनिटी जब है तो फिर मॉड क्यों लिखना है? वेरिएबल टी है ना, और टी जीरो से इन्फिनिटी है, तो फिर मॉड ऑफ टी टी होगा। अब गामा में आप टी स्क्वायर को कुछ ले लीजिए, इस पर यू ले लेते हैं,
तो इस बार आप चाहें तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 2t dt, क्योंकि आपके पास t है, du। तो कितना बन जाएगा भैया, सिग्मा √2/पाई, तो बाहर है, लिमिट 0 से इंफिनिटी e⁻⁻u, और 2 बाहर से ले लिया मैंने, तो 2t dt ही जो du आ गया। तो इसको मैं u⁻1 - 1 du लिख दूं अंदर। u⁻1 - 1 कितना हुआ, u⁻0 मतलब 1 ही हुआ ना। यस सर। तो अब ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन से कितना बन जाएगा, √1 गामा गामा 1। गामा 1 1 होता है। तो ये आपके पास मेन डेविएशन अबाउट द मीन आ गया, तो वो इतना हो। अगर जनरल वैल्यू लें, अगर वो लें 0 और 1 वाला स्टैंडर्ड, तो सिग्मा 1 हो जाएगा, तो √2/पाई आ जाता। ये समझ में आ गया है ना। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, फिर इसको इतना ही करते हैं।